नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के इस टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम को समझेंगे। अब देखिए, बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर रोज करोड़ों का सौदा होता है, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी चीज का दाम, प्राइस आखिर तय कैसे होता है? आज ना हम इकोनॉमिक्स के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम मार्केट का खेल शुरू करेंगे और इसके प्लेयर्स से मिलेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम का जो परफेक्ट बैलेंस है, ये है क्या चीज। उसके बाद हम प्राइस की बाजी में देखेंगे कि भाई जब बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। फिर एक सॉलिड गेहूं का एग्जाम्पल लेकर इस केस को नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे और फाइनली इन्हीं सुरागों से पता लगाएंगे कि नौकरी और पगार का बाजार यानी जॉब मार्केट कैसे काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट के इस खेल का पहला रोल क्या है? अपने खिलाड़ियों को जानो। हर मार्केट में ना बस दो मेन प्लेयर्स होते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। देखिए, एक तरफ हैं बायर्स यानी हम और आप, कंज्यूमर्स। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं? हम डिमांड क्रिएट करते हैं, सिंपल। और दूसरी तरफ हैं सेलर्स, कंपनीज, दुकानदार। ये लोग उस चीज को बेचकर सप्लाई क्रिएट करते हैं और बस इन्हीं दोनों की खींचातानी से प्राइस डिसाइड होता है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सोच के देखो, बायर चाहता है सस्ते से सस्ता मिले और सेलर चाहता है महंगे से महंगा बेचे। तो फिर वो कौन सा मैजिकल पॉइंट है, वो कौन सा प्राइस है जहां ये दोनों अग्री कर जाते हैं? दोस्तों, इसी परफेक्ट पॉइंट को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो परफेक्ट बैलेंस पॉइंट है जहां मार्केट क्लियर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान में 10 फोन हैं और उस प्राइस पे ठीक 10 लोग ही खरीदने के लिए खड़े हैं। जब सारे फोन बिक जाते हैं, कोई खरीदार खाली हाथ नहीं जाता और दुकानदार के पास भी कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं बचता। बस वही है इक्विलिब्रियम। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसका एक गोल्डन रूल है। एक खास प्राइस, जिसे हम कहते हैं पी स्टार या इक्विलिब्रियम प्राइस, उस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड यानी क्यूडी, मतलब जितनी चीज लोग खरीदना चाहते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है क्वांटिटी सप्लाइड यानी क्यूएस के, जितनी चीज बेचने के लिए मार्केट में है। और एक ग्राफ इसको बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। देखिए, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में मिलते हैं ना, वही वो मैजिकल पॉइंट है, वही है संतुलन जहां सौदा तय होता है। डिमांड मीट्स सप्लाई। पता है, इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया है। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इसे इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। उनका कहना था कि मार्केट में ना एक अदृश्य हाथ, एन इनविजिबल हैंड, काम करता है। ये हाथ बायर्स और सेलर्स को, जो अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप ही इस बैलेंस पॉइंट की तरफ धकेल देता है। अमेजिंग, राइट? ओके, लेकिन मार्केट हमेशा इतना शांत और परफेक्ट तो नहीं रहता, है ना? क्या होता है अगर प्राइस उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना हो? यहां से दोस्तों असली ड्रामा शुरू होता है। तो जब प्राइस आगे पीछे होता है ना, तो दो सिचुएशंस पैदा होती हैं, मार्केट में गड़बड़ हो जाती है। चलिए इन दोनों सिनारियोस को आराम से समझते हैं। पहला केस, जब प्राइस इक्विलिब्रियम से कम होता है यानी बहुत सस्ता है, तो क्या होगा? सब लोग खरीदने भागेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई से। इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड या सिंपल भाषा में शॉर्टेज। और दूसरा केस, जब प्राइस बहुत ज्यादा है तो लोग कहेंगे भाई बहुत महंगा नहीं खरीदना, तो सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। इससे कहते हैं एक्सेस सप्लाई या सरप्लस। अब जब शॉर्टेज होती है, मतलब माल कम है और खरीदने वाले ज्यादा, तो क्या होता है? कंपटीशन। लोग उससे पाने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और इससे प्राइस पे ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ता है। प्राइस वापस इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने लगता है। और इसका ऑपोजिट सोचिए, जब सरप्लस है, मतलब माल भरा पड़ा है पर कोई खरीद नहीं रहा, तो दुकानदार क्या करेगा? वो अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए प्राइस कम करेगा, सेल लगा देगा और इससे प्राइस पर नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता है और वो वापस संतुलन की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ लौट आता है। ऑलराइट, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसको ना रियल नंबर्स के साथ करके देखते हैं। चलिए एक केस सॉल्व करते हैं सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से, गेहूं यानी व्हीट का मार्केट। तो केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो क्लूज हैं। पहला, डिमांड इक्वेशन QD इज इक्वल टू 200 माइनस P, और दूसरा सप्लाई इक्वेशन QS इज इक्वल टू 120 प्लस P। अब सोल्यूशन निकालने के लिए हमारा रूल क्या था? बस इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दो, QD इक्वल्स QS। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशंस को आमने सामने रखा। 200 माइनस P इज इक्वल टू 120 प्लस P। अब बस थोड़ी सी सिंपल मैथ करनी है। P को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को दूसरी तरफ, तो हमें मिलता है 2P इक्वल्स 80। और इससे P की वैल्यू क्या निकली? सिंपल, 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40। तो P स्टार हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस गेहूं के लिए है 40 रुपए पर किलो। डन। अब हमें प्राइस तो मिल गया, क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है? इस 40 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे डिमांड वाली में या सप्लाई वाली में। आंसर सेम आएगा और वो है 160 किलो। केस सॉल्व्ड। इतना सिंपल है। तो देखा आपने, गेहूं के प्राइस का कोड हमने क्रैक कर लिया। लेकिन क्या यही सेम लॉजिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर काम करता है? मैं बात कर रहा हूं आपकी सैलरी की। चलिए इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पगार यानी वेज कैसे डिसाइड होती है? ये जो जॉब मार्केट है, लेबर मार्केट, क्या यहां भी डिमांड और सप्लाई का वही सेम खेल चलता है? लेट्स फाइंड आउट।
इस मार्केट में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। सोचो, लेबर मार्केट में डिमांड कौन करता है? कंपनीज यानी फर्म्स। उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए। और सप्लाई कौन करता है? हम लोग, हाउस होल्ड्स। हम काम ऑफर करते हैं। देखा, बस रोल्स पलट गए। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आपकी सैलरी यानी वेज रेट उस पॉइंट पर डिसाइड होती है जहां लेबर की डिमांड जो कंपनीज कर रही हैं, लेबर की सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं, से मिलती है। सेम लॉजिक, जस्ट अ डिफरेंट मार्केट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगली बार जब आप मार्केट में किसी चीज का प्राइस देखें या अपनी फ्यूचर सैलरी के बारे में सोचें तो अब आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिमांड और सप्लाई का यही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।